नमस्ते बच्चों, आज हम ज्योग्राफी की सेकंड एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि मून अर्थ के चक्कर किस तरह से लगाता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर किस तरह से लगाता है और किस तरह वो अपनी धुरी पर घूमता है, मतलब स्पिन करता है। तो इस प्रकार हम दो शब्दों के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें एक शब्द है आपका स्पिन और दूसरा शब्द है आपका रिवॉल्यूशन। तो ये हमारे दो वर्ड्स हैं, स्पिन और रिवॉल्यूशन। SPIN स्पिन और REVOLUTION दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। अब आपके सामने हम लाते हैं अपने चंद्रमा को। ये देखिए, ये आ गया आपके सामने आपका चंद्रमा। इस चंद्रमा को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये चंद्रमा की डायमीटर है, तो हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर एक पार्ट पर एक नंबर हमने इसमें डाला हुआ है 1 2 3 4। इसका यूज़ क्या है ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम समझते हैं स्पिन क्या होता है और रिवॉल्यूशन क्या होता है। इसके लिए देखिए, ये चंद्रमा है। अगर ये चंद्रमा इस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से घूमता है, ठीक है, इस तरह से घूमता है, मतलब अभी आप देख रहे हैं ऊपर 1 है, फिर 2 है, 3 है और 4 है। पोजीशन बदल रही है ना हर बार रोटेट करने में। अभी 1 है, या स्पिन की तरफ देखते हैं हम, एरो हम स्पिन की तरफ लगाते हैं तो अभी स्पिन की तरफ 4 है, अभी 1 है, अभी 2 है और अभी 3 है। तो ये क्या कर रहा है चंद्रमा? व्हाट द मून इज डूइंग? ये क्या कर रहा है? ये स्पिन कर रहा है। हिंदी में कैसे बोलेंगे? ये अपने अक्ष पर घूम रहा है। चंद्रमा क्या कर रहा है? चंद्रमा अपने अक्ष पर घूम रहा है। द मून इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। द मून इज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, अब हम चलते हैं रिवॉल्यूशन क्या होता है इसको समझने के लिए अर्थ पर। देखिए, ये आपकी अर्थ है। अर्थ को भी हमने 4 भागों में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर एक पार्ट को एक नाम दिया हुआ है। यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। 1 से लेके 3 तक जो आपको दिखाई दे रही है ये अर्थ है। हाँ, मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ कि अर्थ जो है वो गोल नहीं होती है, अर्थ की शेप जियोइड होती है। बट ईजी हो जाए आपको समझना, इसके लिए मैंने अर्थ को गोल बनाया है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे गलत समझ लें। अर्थ जियोइड ही होती है। अर्थ कैसी दिखाई देती है? जैसा कि हमने पढ़ा था कि अर्थ एक प्लैनेट है और इसका जो दूसरा नाम है वो है ब्लू प्लैनेट, क्योंकि जब हम अर्थ को ऊपर अंतरिक्ष से देखते हैं तो अर्थ हमें वहाँ से ब्लू नज़र आती है। इसका रीज़न भी हमने पढ़ा था कि अर्थ के 2/3 पार्ट पर केवल पानी है और 1/3 पार्ट पर धरती है, ज़मीन है, पेड़ पौधे हैं और जहाँ सारे मनुष्य और सारे जीव जंतु रहते हैं। तो जितने पार्ट पर हम मनुष्य और सारे जानवर रहते हैं उसको मैंने ग्रीन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ हरियाली है, पेड़ पौधे हैं। और जितने पार्ट पर पानी है उसको मैंने ब्लू किया हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ का कितना पार्ट जो है वो ब्लू है और कितना पार्ट जो है वो ग्रीन है। अब हम बात करते हैं अपने चंद्रमा की। ये हमारा वाइट मून है। स्पिन हम देख चुके हैं कि मून किस तरह से स्पिन करता है। इस तरह से मून स्पिन करता है। ये मून स्पिन कर रहा है। अब मून रिवॉल्यूशन कैसे करता है? मून रिवॉल्यूशन इस तरह से करेगा, जब मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, अर्थ के चारों तरफ घूमेगा, तो उसे हम कहेंगे कि मून रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो रिवॉल्यूशन अगर हमें कराना है तो हम कुछ इस तरह से रिवॉल्यूशन कराएंगे। ये देखिए, ये मून रिवॉल्यूशन कर रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पिन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। जब कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं, और जब कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमता है तो उसे हम स्पिन कहते हैं। स्पिन वर्ड से आपको स्पिनर भी याद आ रहा होगा। आपने स्पिनर बनाए भी हैं बहुत सारे पेपर के। तो स्पिनर को हम कुछ इस तरह से घुमा देते हैं और वो घूम जाता है, तो ये भी क्या होता है?
स्पिन ही करता है, इसलिए हम इसे स्पिनर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये समझ चुके हैं कि स्पिन करना क्या होता है और रिवॉल्यूशन करना क्या होता है। बट हमारी एक्टिविटी का मेन थीम जो था वो स्पिन और रिवॉल्यूशन नहीं था। हमारी एक्टिविटी का जो मेन पर्पस है सीखने का वो ये है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो कहा जाता है कि हमें चंद्रमा का हमेशा केवल आधा भाग ही दिखाई देता है। मतलब हम पृथ्वी से पूरा चंद्रमा कभी भी नहीं देख पाते हैं, हमें केवल आधा चंद्रमा ही दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, यही हम इस एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। तो सीखने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस घर पर एक बार ज़रूर करके देखेंगे। तो चलिए हम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अर्थ है और ये मून है। अभी मैं अर्थ को मून के इस तरह से सामने रखती हूँ। आप देख पा रहे हैं, ये मैंने अर्थ के सामने मून को रख दिया। तो अर्थ के किस पार्ट के सामने मून का कौन सा पार्ट है? अर्थ के 1 पार्ट के सामने मून का 1 पार्ट है। ठीक है, ये मून का 1/4 पार्ट है और ये अर्थ का 1/4 पार्ट है। एज वी हैव रेड इन अवर बुक्स, मून को स्पिन करने में कितना टाइम लगता है? हाउ मैनी डेज डज मून टेक टू स्पिन? हमने पढ़ा हुआ है कितना टाइम लगता है? 27 डेज लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 27 डेज लगते हैं। ठीक है, तो मून को स्पिन करने में कितने दिन लगते हैं? 27 डेज लगते हैं। और मून को रिवॉल्यूशन करने में, रिवॉल्व करने में कितने दिन लगते हैं? अगेन 27 डेज लगते हैं। मतलब दोनों ही सेम डेज लगते हैं, चाहे मून स्पिन करे और रिवॉल्यूशन करे। मून अपना एक चक्कर भी 27 दिन में लगाता है और पृथ्वी का एक चक्कर भी 27 दिन में लगाता है। तो कैसे लगाता है? अब ये देखिए, मून यहाँ है, अर्थ के 1 नंबर के सामने मून का 1 नंबर है। अब मून आगे बढ़ेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, चक्कर लगाएगा। तो कैसे लगाएगा ये देखिए, इस तरह से लगाएगा। अब ये मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है, इसने 1/4 चक्कर लगा लिया है। ठीक है, 1/4 चक्कर लगाने के बाद आप क्या देखते हैं? अर्थ के 2nd पार्ट के सामने मून का 4 पार्ट है। क्या मतलब हुआ? जब हमारा मून यहाँ था तो हमने मून का ये पार्ट देखा था, इतना पार्ट हमने मून का देख लिया था। ठीक है, अब जब मून यहाँ आया तो हमें मून का ये पार्ट भी दिखाई दिया, ये पार्ट भी हमने पूरा देखा। अब मून घूमकर जब यहाँ आएगा तो क्या होगा? 3 के सामने 3 आ जाएगा। मतलब हम मून का ये पार्ट भी पूरा देख पाए। अब जब मून घूमकर नीचे आ जाएगा इस तरह से, तो क्या होगा कि 4 के सामने 2 आ जाएगा। मतलब हम मून का ये पार्ट भी देख पाए। तो अगर मून इस तरह से घूम रहा है तो हम मून के सारे पार्ट देख पा रहे हैं। फिर से हम एक बार देखते हैं, मून यहाँ था तो हमने ये आधा पार्ट देख लिया था, ये वाला हमारा पूरा पार्ट हमने देख लिया था। जब मून घूमकर ऊपर गया तो हमने इधर का आधा पार्ट देख लिया। जब मून घूमकर यहाँ आया तो हमने यहाँ का आधा पार्ट देख लिया। और जब मून घूमकर नीचे आया तो हमने यहाँ का आधा पार्ट देख लिया। तो इस तरह से हमने पूरे मून को देख लिया। लेकिन कहा क्या जाता है? कहा यह जाता है कि हम पूरे मून को कभी भी नहीं देख पाते हैं, हम मून का केवल आधा हिस्सा ही देख पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी जो हमने मून को घुमाया था तो हमने मून को केवल रिवॉल्व कराया था, हमने उसको स्पिन नहीं कराया था। अब अगर हम मून को रिवॉल्व और स्पिन दोनों कराते हैं तब क्या होता है? तब आप देखिए, अब आप देख सकते हैं कि अर्थ के 1 नंबर के सामने मून का 1 नंबर है। अब हम 2 पर लाएंगे जिसमें कि मून हमारा रिवॉल्व भी करेगा और स्पिन भी करेगा। तो क्या होता है देखिए, अब ये मून स्पिन भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है और ये यहाँ पर आकर रुक जाता है। अब आप क्या देखते हैं? अब आप ये देखते हैं कि 1 के सामने 1 था, 2 के सामने भी 1 ही है। मतलब हमने 1 के सामने भी इस आधे भाग को देखा था और 2 के सामने भी हम इस आधे भाग को ही देख रहे हैं। अब मून आगे भी स्पिन करता है और रिवॉल्यूशन करता है। किस तरह से करता है देखिए, इस तरह से फिर से घूमेगा ये और ये 3 के सामने आके रुक जाएगा।
जब 3 के सामने आके रुक जाएगा तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 के सामने फिर से 1 आ जाता है और हमें मून का ये आधा भाग ही दिखाई पड़ता है। अब मून फिर से स्पिन भी करता है और रिवॉल्व भी करता है और घूमकर फिर से यहाँ आ जाता है 4 के नीचे। अब आप देख पा रहे हैं कि 4 के सामने भी 1 पार्ट आ रहा है, मतलब हमने यही वाला मून का पार्ट फिर से देखा। फिर इसी तरह से मून आगे बढ़ता है और रिवॉल्व और स्पिन करता हुआ आगे आ जाता है यहाँ पर। तो फिर से आप देख पा रहे हो कि 1 के सामने 1 आ गया, यानी कि मून का आधा पार्ट ही हमने देखा। तो इस तरह से मून चक्कर लगाता है और इस चक्कर को लगाने में पूरे 27 दिन लेता है और साथ में अपनी एक्सिस पर भी घूम जाता है, यानी कि स्पिन भी कर जाता है, जिसको करने में भी उसको कितने दिन लगते हैं, अगेन 27 डेज लगते हैं। और मून का केवल और केवल आधा पार्ट ही हमें दिखाई देता है। मून का आधा पार्ट मतलब ये वाला पार्ट हम देख पाते हैं केवल। समझ पा रहे हो आप? तो ये आधा पार्ट मून का क्या कहलाता है, नियर साइड कहलाता है। और ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है, फार साइड कहलाता है। तो मून की 2 साइड्स हम पढ़ते हैं, एक नियर साइड और दूसरी फार साइड। फार साइड का दूसरा नाम डार्क साइड भी होता है, क्योंकि ये हमेशा डार्क रहती है, हमको दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आपका मून है, तो ये मून की नियर साइड है जो आप देख पाते हो, और ये मून की फार साइड है जो आपको कभी भी पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ती है। और मून किस तरह से स्पिन करता है और मून किस तरह से रिवॉल्व करता है। एक बार घर पर ये पूरा सिस्टम बनाइएगा और इस एक्टिविटी को घर पर करके देखिएगा। अगर आप अपने अलावा किसी और व्यक्ति को, बच्चे को या किसी बड़े को समझा पाते हैं तो आप इसमें अपनी जीत समझिएगा कि आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हाउ डज द मून स्पिन एंड हाउ डज द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके बच्चों, बाय बाय।